हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल सीरू मैथाइंस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों को योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं। आगे वाली संख्या योग है और पीछे वाली संख्या गुणनफल है, क्योंकि क्रम से आगे योग आ रही है और पीछे गुणनफल आ रही है। ये 1/4 ये योग के लिए है, मतलब जोड़ के लिए है, और -1 ये गुणा के लिए है। द्विघात बहुपद बनाना हमें यहाँ पे तो थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए पहले। यहाँ पे जब भी हम द्विघात बहुपद बनाते हैं तो द्विघात बहुपद हमारा कैसे बनता है। द्विघात बहुपद ये हमारा ऐसे बनता है। इसके लिए फॉर्मूला बनता है x² माइनस यहाँ पे आएगा शून्यकों का योग और फिर कोष्टक बंद करके x प्लस यहाँ पे आएगा शून्यकों का गुणनफल। कहने का मतलब अगर एक शून्य का हमारा अल्फा है और दूसरा शून्य बीटा है तो शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अगर इसी को हम दोबारा लिखना चाहें तो x² माइनस शून्यकों का योग अल्फा और बीटा, उनका योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे फिर फॉर्मूले में x होती है प्लस शून्यकों का गुणनफल, दोनों का गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा। ये वाला फॉर्मूला लगाना हमें, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं। देखिए आगे वाला ये योग के लिए है तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों का योग अगर इसके शून्य का अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दे रखा है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल तो अगर इसके शून्य का अल्फा और बीटा है तो गुणनफल होगा अल्फा बीटा, वो कितना दे रखा है -1। अब देखिए द्विघात बहुपद कैसे निकलता है। द्विघात बहुपद वो बनता है हमारा x² माइनस यहाँ पे लिखनी है हमें अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ x प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू रखते जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 1/4 अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आ गई, और x लगा दी, और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1। तो इसको कोष्टक में रख के लिखेंगे। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो x² माइनस, देखिए 1 का गुणा x से होगा तो x/4 आ जाएगी यहाँ, और प्लस का गुणा माइनस से होगा तो -1 आ जाएगी। अब इसको थोड़ा हमें सोल्व करना है तो लासा ले लेंगे, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1। बहुपद में नीचे बट्टे में कुछ नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसको हम लासा ले रहे हैं पहले। तो 1 4 और 1 का लासा ले लेंगे हम, 4 आ जाएगा। 1 के संग में किसी भी संख्या का लासा लेंगे तो वही संख्या आती है, 4 है तो 4 आ गई। 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, और 4 का गुणा इसके ऊपर वाले से तो ये हो जाएगी हमारी 4x² माइनस, फिर 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, और 1 का गुणा इस x से करेंगे तो x ही होगी, माइनस 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, और 4 का गुणा उससे करेंगे तो -4 होगी। यहाँ तक आ गया। अब देखिए बहुपद में हम किसी भी संख्या का गुणा कर दें तो बहुपद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करने पर उससे क्या फ़ायदा होगा, हमें नीचे वाला 4 कट जाएगा 4 से गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4/4, तो यही है। गुणा कर रहे हैं हम 4 से तो ऊपर 4 आ गई और नीचे पहले 4 थी, उससे कट जाएगी। बहुपद में अगर किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो उस बहुपद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका जो गुणनखंड होंगे वो फिर भी सेम आएंगे, और कहने का मतलब उसके शून्य फिर भी वही आएंगे, सेम ही आएंगे। तो हमारा बहुपद बन गया 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं जल्दी से। सेकंड में ये आगे वाली संख्या योग के लिए दे रखी है, पीछे वाली संख्या गुणनफल के लिए। तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल
कहने का मतलब अगर इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा योगफल मतलब प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और शून्यकों का गुणनफल अगर इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो गुणनफल हो जाएगा अल्फ़ा बीटा बराबर वो 1/3 दे रखा है। अब सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद। उसके लिए फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बेसिक अभी बताया था, उसमें बताया था कि x² माइनस यहाँ आती है अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर यहाँ x और प्लस अल्फ़ा बीटा वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2 और यहाँ पे x लगानी है इसके साथ में प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी 1/3। अब ये 1/3 है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके भी नीचे 1 मान लेंगे। तो 1 के संग में 3 का लासा लेंगे तो 3 ही आएगा, 1 से भाग देंगे 3 में 3 बार, 3 का गुणा x² से तो यहाँ आ जाएगी 3x² माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 का गुणा √2 से तो 3√2x प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा 1 से 1। अब हमें नीचे कुछ भी संख्या नहीं रखनी है और हम जानते हैं बहुपद में अगर किसी संख्या गुणा कर दें या भाग दे दें तो बहुपद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ तक तो आ गया, यहाँ लिखेंगे 3 से गुणा करने पर, तो जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 है और बट्टे 3 है और गुणा कर रहे हैं हम 3 से, तो फिर ये 3 से गुणा करके यहाँ लिख दिया। अब नीचे 3 है ऊपर 3 है, इससे कट जाएगी तो हमारा बहुपद आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा आया योगफल दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल कितना दे रखा है 0। अगर इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं तो योगफल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो कितना होगा हमारा, मतलब जो योगफल है आगे वाली संख्या अल्फ़ा प्लस बीटा माननी है क्वेश्चन में और पीछे वाली संख्या अल्फ़ा बीटा माननी है। तो योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा 0 हो गया। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है √5। शून्यकों का गुणनफल मतलब अगर दो रूट इसके अल्फ़ा और बीटा है तो गुणनफल होगा अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा हमारा √5। अब सूत्र लगा देंगे द्विघात बहुपद कैसे बनता है, अगर उसका शून्यकों का योगफल दे रखा हो और गुणनफल दे रखा हो तो द्विघात बहुपद पूर्व बनता है हमारा x² प्लस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फ़ा बीटा वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगी x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे कितने आएगी 0 इंटू x, ये इंटू है प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है √5। तो देखिए यहाँ पे 0 के संग में x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा और 0 को प्लस में लिखा नहीं जाता क्योंकि किसी के संग में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या रहती है। तो x² प्लस √5 और नीचे कोई संख्या है नहीं है जिसलिए कि उसमें कोई गुणा करें तो यहीं तक हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला देख, योगफल दे रखा है 1 और गुणनफल दे रखा है 1। तो शून्यकों का योगफल 1 है। कहने का मतलब ये वैल्यू किसकी है, शून्यकों की बोला अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 और शून्यकों का योगफल तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 हो गया और शून्यकों का गुणनफल ये है हमारा। अगर इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा होंगे तो गुणनफल होगा दोनों गुणा में अल्फ़ा बीटा
बराबर वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर एक्स और फिर प्लस करके अल्फ़ा बीटा मान रख देंगे हम यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1, और यहाँ पे एक्स और प्लस यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। तो एक के संग में एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो कोई संख्या है नहीं है जो गुणा करें उसको हटाने के लिए। तो अब 5वां देखते हैं। 5वें में योगफल दे रखा है -1/4 और गुणनफल दे रखा है 1/4। तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो योगफल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। वो कितनी वैल्यू दे रखी है, -1/4। और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, ऊपर क्वेश्चन में देख के बताइए। हाँ, 1/4। तो अल्फ़ा बीटा बराबर 1/4। और सूत्र क्या होता है हमारा, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 दे रखी है, देखिए यहाँ पर, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4। तो जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा रखा है वहाँ पर -1/4 रख देंगे, और जहाँ अल्फ़ा बीटा है वहाँ पर 1/4 रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 और फिर कोष्टक बंद करके एक्स है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस तो देखो क्वेश्चन ये इसमें हमारा फॉर्मूला में होता ही है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/4 है। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा माइनस से प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। इसको थोड़ा और आगे सोल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/4 का गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स का गुणा 1 से एक्स प्लस x/4 प्लस 1/4। यहाँ इसके नीचे 1 मान लिया, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 हमारा लासा आ जाएगा। अब 1 से डिवाइड करेंगे जब 4 को, जब 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा एक्स स्क्वायर से, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 का भाग 4 में एक बार ये रहो 1 का गुणा x से x प्लस 4 का भाग 4 में एक बार 1 का गुणा 1 से 1। अब देखिए नीचे हमने क्या बताया था कि बट्टे में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, और बहुपद में हम किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, तो उस पर बहुपद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका रूप बदल जाएगा लेकिन उसके शून्यकों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम 4 का गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करने पर 4 ही से क्यों कर रहे हैं, 5 से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि नीचे 4 दिया हुआ है, ये हमें हटाना है तो ऊपर 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 और गुणा करेंगे हम 4 से, इस 4 से ये 4 कट गए, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आंसर हो गया, ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया इनके हिसाब से। अब अगला करते हैं। अगला है हमारा 4,1। आगे वाला संख्या योगफल है और पीछे वाला संख्या गुणनफल है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था। तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों का ये आगे वाला क्या है, योगफल, शून्यकों का योगफल। अगर जो द्विघात हम बहुपद बना रहे हैं अगर उसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा आ रहे होंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा योगफल क्या होगा, दोनों का जोड़, वो कितना होगा, क्वेश्चन में 4 दे रखा है। और शून्यकों का गुणनफल,
तो शून्यकों का गुणनफल पीछे वाली संख्या देखिए कितनी है, 1 है। तो अगर ये गुणनफल करें और इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों तो गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा बीटा। शून्य का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर 1। अब देखिए सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब तो आपको रट ही गया होगा, और यहाँ पर x और प्लस अल्फ़ा बीटा। अब क्या करना है, हमें मान रखना है। आप इसको लिख भी सकते हैं मान रखने पर, तो रखिए मान फिर। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखना है, 4। यहाँ पर देखिए तो -4 और यहाँ पर x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह पर कितने रखनी है, 1 रखनी है। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर -4 का गुणा x से 4x और +1, ये आंसर हो जाएगा।